हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं द कोड ऑन बेसिस 2019। तो क्या ये एक्ट अब इम्प्लीमेंट हो गया है? क्या ये कम इनटू फोर्स हो गया है? क्या अब जिस डेट को मैं बताने जा रहा हूँ उस डेट से ये एक्ट हमारे यूज़ में आ गया है? ठीक है, क्या हमारे सिलेबस में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी बैंक एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं, लाइक IBPS RRB लॉ ऑफिसर स्केल 2 का होने वाला है, या अभी बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, या अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे बैंकिंग के, क्या उनमें ये एक्ट ऐड हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक्ट अब इम्प्लीमेंट हो गया है, कम इनटू फोर्स हो गया है। वो डेट क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू क्या हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे। उसके आगे वाले दिनों में इसके कुछ लेक्चर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो कोड ऑन बेसिस 2019 है, ठीक है, अब ये कम इनटू फोर्स हो गया है। किस डेट से हो गया बताऊंगा। 2019 में ये एक्ट पास हो चुका है, ठीक है, ये एक्ट पास हो चुका था 2019 में, और 2019 में ये 29 नंबर का एक्ट था जो पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो मंजूरी मिल गई थी, यानी प्रेसिडेंट का जो साइन हो गया था, वो डेट थी 8 अगस्त 2019, ठीक है। 2019 को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये सिग्नेचर हो गया था, साइन हो गया था, और 2019 में ये हमारा जो है पास हो गया था, ये एक्ट बन गया था, ठीक है, कोड बन गया था। बट अभी तक उसको जो है नोटिफिकेशन यानी गजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे यूजेस में नहीं लाया गया था। तो अब जो डेट आ गई है उससे इस एक्ट को यूजेस में माना जाएगा, अब इनका यूज शुरू होगा। यहाँ पर हम मेन पेज पर हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो डेट है, इफ़ेक्टिव डेट है, केम इनटू इफ़ेक्टिव ऑन 21 नवंबर 2025। 2025 को ये क्या होगा, नोटिफाई हो गया है, ठीक है। अब ये डेट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं ये डेट आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, कब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे नोटिफाई किया गया था, ये केम इनटू इफेक्ट में आया था, ठीक है। तो वो डेट जो होगी आपकी 21 नवंबर 2025, ये डेट हो गई आपकी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रपति द्वारा इस पर साइन किया गया था वो डेट जो आपकी थी 08 अगस्त 2090, ठीक है। तो ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अगर आप जुडिशरी वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर बैंकिंग के लिए करते हैं तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो कोड ऑन बेसिस है, ठीक है, ये एक कोड है, ठीक है। इस कोड में क्या होता है, कई एक्ट को इंक्लूड कर दिया जाता है, कई एक्टों को कंसोलिडेट कर दिया जाता है इस कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर जो हमारे 4 एक्ट थे इनको लेकर ये कोड बनाया गया है। जैसे पहला है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। तो ये 4 नंबर के जो एक्ट हैं, ठीक है, इनको मिलाकर एक कोड प्रिपेयर कर दिया गया है जो कम इनटू इफेक्ट आया हुआ है 21 नवंबर 2025 को। यहाँ पर देख लीजिए तो टोटल आपके यहाँ पे 9 चैप्टर मिलते हैं, 9 चैप्टर आपके मिलते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे 3 करके 9 मिलते हैं। और जो यहाँ पर हमारा सेक्शन 69 होगा, एक चीज़ और है यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो यहाँ पर सेक्शन आपको मिल रहे हैं 69 सेक्शन मिल रहा है, ठीक है। टोटल इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, इस कोड में, सॉरी यहाँ पर कोड की बात होगी, तो इस कोड में कितने सेक्शन टोटल होंगे, 69 सेक्शन होंगे। और जो 69 सेक्शन है वही इसकी रिपील की बात करता, तो इन 4 एक्टों को 69 में रिपील कर दिया गया, ठीक है। यानी इन चीज़ों को मिलाकर एक कोड बना दिया गया है। अब देखिए जो इसका फर्स्ट चैप्टर है ये है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से 4 तक है। सेकेंड जो चैप्टर है मिनिमम वेजेस, ये सेक्शन 5 to 14 है। वेजेस का जो चैप्टर है 3rd नंबर पे है, 15 to 25 है, ये आपके सेक्शंस हैं। और चैप्टर 4 जो है बोनस से रिलेटेड है, 26 सेक्शन 26 to 41 है। चैप्टर 5 जो है एडवाइजरी बोर्ड है, सेक्शन 42 सिर्फ इसमें है। चैप्टर 6 जो आपका आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, सेक्शन 43 to 50 होगा। और चैप्टर 7 जो होगा वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का होगा, सेक्शन 51 सिर्फ यहाँ पर होगा। चैप्टर 8 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ होंगी, सेक्शन 52 से 256 तक होगा। और जो चैप्टर 9 है वो मसलेनियस हैं, मैटर्स हैं, इसमें 50 सेक्शन 57 to 69 तक होंगे। और 69 में ही ये रिपील किया गया है 4
जो ये हमारे मेजर एक्ट थे। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू इस कोड के बारे में है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ द कोड ऑन बेसिस 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 21 नवंबर 2025 व्हेन इट्स की प्रोविजंस वर नोटिफाइड एंड मेड इफेक्टिव। द कोड कंसोलिडेट्स 4 प्रीवियस लेबर लॉज। ये जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक। और बाकी फुल प्रोविज़न केम इनटू इफेक्ट ऑन 21 नवंबर 2025। तो 21 नवंबर आपको डेट याद रखनी है। आगे इसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं मैंने पहले आपको बता दिया, उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में इसके आपके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी टेस्ट सीरीज आरआरबी की चल रही है, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस कोड को लेकर थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।